गांधी जी ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमें अपने भीतर की दुष्टात्मा, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों से लड़नी है और उन पर विजय भी पानी है। गांधी जयंती की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर देश कर रहा है याद। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ने राजघाट और विजय घाट जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। राजघाट पर सर्वधर्म सभा का भी आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के पूरे हुए 10 साल। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मुख्य अतिथि। स्वच्छता व सफाई से संबंधित 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री करेंगे आज झारखंड का दौरा। हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का करेंगे शुभारंभ। 40 एकलव्य स्कूलों का करेंगे उद्घाटन। 25 एकलव्य स्कूलों की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत कई परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित कई समझौते ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय। जमैका के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी की मुलाकात। कानपुर टेस्ट जीतकर भारत ने टेस्ट सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा। बांग्लादेश के विरुद्ध अंतिम टेस्ट 7 विकेट से जीता। सीरीज में 11 विकेट लेने वाले और शतक जड़ने वाले रविचंद्र अश्विन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन के शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में सुबह लगभग 10 बजे 155वीं गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनकी लागत 9,600 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज प्रणालियों को बढ़ाने के उद्देश्य से 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्र में जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं और गोबर धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल होंगी। युग का भारत है, ये विश्व विधाता भारत है। ये भारत हर रोज बदलता है, नए इतिहास रचता है। जहां स्वच्छता हमारा संस्कार भी है, रोज का स्वभाव भी है। ये नए युग का भारत है, ये नए युग का भारत है। नमस्कार देवियों सज्जनों। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये वही मंत्र है जिसने हम सबको स्वच्छता की राह दिखाई। अब आप ही बताइए, इस मंत्र से आज के भारत में क्या कुछ बदल गया? पहले हम कचरा ऐसे ही फेंकते थे, पर अब हरा गीला और सूखा नीला का मंत्र अपनाया है। पहले हमें कूड़े वाला बुलाते थे, और अब सफाई मित्र बुलाते हैं, इज्जत दिखाते हैं। पहले खुले में कूड़ा फेंकते थे, अब जगह जगह कूड़ेदान लग गए। स्वच्छता है तो श्रद्धा है, ये बात अब हम समझ गए हैं।
एक दूसरे को रोकना है, टोकना है। नदियाँ हो या घाट, अब सबका ध्यान रखना है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स पहले से बहुत साफ हो गया। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। अल्लाह पिंजे लोगों की स्वच्छता के प्रति बदली हुई यही सोच बापू को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। रुकना नहीं, थकना नहीं, विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन में बढ़ते चले जाना है। स्वच्छता की आदतों को अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में लाना है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा भी करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2 बजे झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, साथ ही साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मना रहा है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के पश्चात पहुंचे हैं विजय घाट। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समाधि के दर्शन किए, पुष्प अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नमन करते हुए, सर झुकाते हुए, याद करते हुए देश के लाल और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आज राजघाट पहुंचे और साथ ही साथ विजय घाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इस हमले के बाद भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान ने मंगलवार शाम को इजराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि ईरान ने उनके देश पर रॉकेट दागे हैं। सेना ने सभी लोगों को बम शेल्टर में छिपने की सलाह दी है। अमेरिका ने चंद घंटे पहले ही जानकारी दे दी थी कि ईरान जल्द इजराइल पर मिसाइल हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने यह भी बताया था कि वो इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने पहले ही इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इस अलर्ट के मद्देनज़र भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एहतियाती एडवाइजरी में भारत ने वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित जगह रहने का आग्रह किया है और स्थानीय अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह भी दी है। भारतीय दूतावास ने अपनी सलाह में कहा है, कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं।
इस बीच भारत ने पहली बार स्वीकार किया है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच संवाद का जरिया बन रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत दोनों युद्धरत देशों को अपने मतभेद सुलझाने में मदद करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संवाद कर रहा है। Here's, if I can roll it back a bit, here's where we are, our thinking on this issue. Our public position is we do not believe that differences or disputes between countries can be settled by war. A second public position is we do not believe that we are actually from the battlefield going to get a decisive outcome. So if you take 2, then 3 is if you're not going to get a decisive outcome, at some point, in some form, there has to be a negotiation. If there is a negotiation, whenever we get there, then obviously there has to be some preparation or some exploration and some communication between the parties concerned, which is primarily Russia and Ukraine. So with these propositions in mind, we started in this third term, some explorative discussions. It started between Prime Minister Modi and President Zelensky, first in Italy, in Puglia, on the sidelines of the G7. Then during Prime Minister Modi's visit to Moscow. Then after that, the trip that we made to Kiev, after which our National Security Advisor went back to Moscow, after which Prime Minister met Zelensky last week in New York. And in between, at different levels, I or our National Security Advisor or some other people, we keep talking to both sides as well. We are very measured and circumspect about what we are doing. We are not hyping it. Our effort is to have communications, take anything of interest that we... आप देख सकते हैं जैसा कि आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, उन्हें याद किया, नमन किया। हम बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मना रहा है। साथ ही साथ देश राष्ट्र के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है। उनकी भी जयंती आज है। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संक्षिप्त से कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए। देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। 1965 की पाकिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। सर्वधर्म समभाव के लिए जाने जाने वाली ये सभा, इसमें समय व्यतीत करती हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मना रहा है और हम आपको याद दिला दें कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज स्वच्छ भारत अभियान को भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर भी देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात वहां होने वाले सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पर समय व्यतीत करती हुई याद करती हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तीने ही कहिए पीड़ पर आई जाने रे इस वक्त चल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन का आनंद लेती हुई उन्हें याद करती हुई कुछ ही क्षण पूर्व उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कुछ क्षण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर व्यतीत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री लगातार भजनों का कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर चल रहा है। पूरा राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर मौजूद हैं। उन्होंने राजघाट पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन किए, उन्हें याद किया, नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर सुबह पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस समय ताज़ा तस्वीरें राजघाट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं। वो महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुकी हैं, उन्हें नमन कर चुकी हैं। अभी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का आनंद ले रही हैं जो वहां पर इस समय गाए जा रहे हैं। पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, नमन कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को बेहद पसंद किया करते थे, इसीलिए वर्ष 2014 में आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया और उस स्वच्छ भारत अभियान को भी आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज देश भर में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री भी दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए एक विशेष कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने वाले हैं। इस समय ये तस्वीरें राजघाट नई दिल्ली से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुकी हैं, उन्हें नमन कर चुकी हैं। इस समय उन्हें याद करती हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का आनंद लेती हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि वही व्यक्ति इंसान है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वही विचार प्रार्थना के रूप में, भजन के रूप में राजघाट यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर इस समय गाए जा रहे हैं
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर इस समय मौजूद हैं। देश आज महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। महात्मा गांधी के साथ साथ स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। जी हम बता दें, आप आज जो है 10 बरस भी पूरे हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की थी। लेते हैं कुछ अन्य अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की एक वार्ता हुई। आइए देखते हैं इस वार्ता से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर डॉक्टर एंड्रयू होलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की मौजूदगी में भारत और जमैका ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। शिष्टमंडल वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि डॉक्टर होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जमैका के साथ अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल दिया। भारत और जमैका एकमत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए
हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमाइका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमाइका मार्ग रखने का निर्णय लिया। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। जमाइका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमाइका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने करीब 2 दशक पहले जमाइका में दस्तक दी थी और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में जमाइका के विकास में योगदान दिया है। जमाइका के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। भारत जमाइका की विकास परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 68% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा उधमपुर में 73.72% वोटिंग हुई। सबसे कम बारामूला में 57.07% मतदान हुआ। तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे फेज से ज़्यादा रही। पहले फेज में 61.38%, दूसरे फेज में 57.31% और तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों पर 415 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया और यहां पर 68% से ज़्यादा मतदान हुआ। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 8 अक्टूबर को होने वाली है। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है। ये जीत किसी करिश्माई जीत से कम नहीं रही क्योंकि मैच के शुरुआती 3 दिन खराब रोशनी और बारिश के चलते प्रभावित रहे। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से सीरीज में मात दे दी है। दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़े। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट सीरीज में कुल 11 विकेट चटकाए। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 233 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 285 रन बनाए और 9 विकेट पर पारी घोषित कर दी। फिर दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 140 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में 95 रन के लक्ष्य का टीम इंडिया ने आसानी से पीछा कर लिया। भारत ने कानपुर टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। सीरीज में 114 रन बनाने के साथ साथ 11 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्हें टेस्ट में 11वीं बार ये अवार्ड मिला है। समय है सुप्रभात में आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर आधारित सैंड आर्ट के साथ। आनंद लीजिए सैंड आर्ट का। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। महात्मा गांधी ने स्वाधीनता को आंदोलन बना दिया और देश को आज़ादी दिलवा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन स्वाधीनता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। सादा जीवन, उच्च विचार पर चलने वाली दोनों विभूतियों का जन्म बरस तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जन्म तारीख और महीना एक है, 2 अक्टूबर। ये सर्वविदित है कि प्राण त्यागते समय महात्मा गांधी के मुख से राम निकला था, लेकिन पूरा सत्य यह है कि राम नाम उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसे उनके घर काम करने वाली दाई रंभा ने गांधी जी को उस वक्त दिया था जब वो बालक मोहन हुआ करते थे और भूत से डरा करते थे। दाई माँ रंभा ने कहा,
हमेशा राम नाम लिया करो तो कभी किसी से डर नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ। राम पर अगाध विश्वास करते हुए गांधी जी बिना खड़ग बिना ढाल के ही ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ गए और भारत को आजाद करवा कर ही दम लिया। देश की आजादी के लिए यूं तो सैकड़ों हजारों ने लड़ाई लड़ी और जान न्यौछावर की, लेकिन गांधी जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने स्वाधीनता को जन आंदोलन बना दिया, जिसकी शुरुआत यूं तो दक्षिण अफ्रीका में ही हो गई थी, जहां गोरों की रंग भेदी नीति के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद रेल से धक्का देकर उतार दिया गया था। गांधी जी को धक्का देना अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के ही अंग्रेजों के खिलाफ समानता की जंग शुरू कर दी। उसके बाद 1916 में स्वदेश लौटकर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने एक के बाद एक आंदोलन छेड़ दिए, जिसकी शुरुआत चंपारण से हुई। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में चरण कमल परसीर चलो मन, चरण कमल परसीर चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो मन, गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर चलो मन, शीतल होत शरीर चलो मन, गंगा जमुना तीर चलो